नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त आपको सीधे उत्तर प्रदेश के मेरठ लिए चलते हैं। अरविंद केजरीवाल महापंचायत किसानों की हो रही है, उसमें किसानों को संबोधित कर रहे हैं। हमारे देश के महान किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सुपुत्र राकेश सिंह टिकैत जी पिछले कितने दिनों से वो गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर, दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर अपने लिए नहीं कर रहे थे। उनको क्या जरूरत है? भगवान का दिया उनके पास सब कुछ है। वो किसानों के लिए इतने दिनों से अपना शरीर ताप रहे थे, इतना शरीर गला रहे थे, और सरकार ने अपनी पुलिस भेज के, अपने गुंडे भेज के उनके साथ जो व्यवहार किया, उनकी आंखों से आंसू आ गए, वो भावुक हो गए। भाई साहब, ये नहीं देखा गया उनसे, ये नहीं देखा गया। मैंने पहले संजय सिंह को बोला, संजय सिंह के ने उनको फोन किया, फिर संजय सिंह जी ने मेरी उनसे बात कराई। मैंने राकेश सिंह जी को एक ही बात बोली, मैंने कहा जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप ये बताओ आपको क्या चाहिए, हम हैं आपके साथ। जय जवान, जय जवान। अरविंद केजरीवाल, किसान एकता। उन्होंने कहा पानी का इंतजाम करा दो, टॉयलेट का इंतजाम करा दो। हमारे तुरंत विधायकों ने वहां पे पहुंच के रातों रात पानी का, टॉयलेट का, जो जो चीजें उन्होंने कही, उन्होंने इंतजाम करा। और हमने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, आप डटे रहो, हम आपकी पूरी तरह से साथ हैं, हिम्मत मत हारो, बस सारा देश के किसान आपकी तरफ देख रहे हैं। दोस्तों, ये बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री घूम घूम के कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। कह रहे हैं ना, चारों तरफ टीवी में रोज सुनते हैं जी। भाई साहब, उत्तर प्रदेश के जितने किसान आए हैं, पश्चिमी यूपी के इतने बड़े बड़े नेता आए हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की एक मंडी बता दो जहां पे एमएसपी नहीं मिली। एक मंडी। मेरठ महापंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जबरदस्त आरोप लगाए। कहा कि कुछ उद्योगपतियों के हाथों में किसानों की जमीनें और किसानों की फसलें बेचने का ये प्लान है। डेथ वारंट करार दिया तीनों कृषि कानून को। फिलहाल हम दिल्ली की खबर पर आते हैं। ऐसा लगता है कि दिल्ली में न कानून का अपराधियों को डर है, न ही पुलिस का खौफ है। बेखौफ बदमाशों ने सरेआम एक महिला को चाकू से गोद कर मार डाला। गोद में लिए बच्चे को महिला जा रही थी। ये सीसीटीवी की तस्वीरें। दिल्ली के आदर्श नगर में ये सनसनीखेज वारदात हुई है। बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन खींचने की कोशिश की। महिला ने विरोध किया तो बदमाश ने महिला के गले पर चाकू से हमला कर दिया। महिला की अस्पताल में मौत हो गई। सन्न कर देने वाली ये वारदात दिल्ली के आदर्श नगर इलाके की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, लेकिन अब तक बदमाश को पकड़ा नहीं जा सका है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 10 टीमों का गठन कर दिया है। ये वो तस्वीर है, देखिए। ये बदमाश ने महिला से चेन छीनने की कोशिश की और साफ तौर पर दिख रहा है 2 ये बदमाश थे। महिला ने विरोध किया, महिला ने अपनी चेन नहीं दी तो बदमाश ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया। गले पर चाकू लगा। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने इस महिला को मृत घोषित किया। सीसीटीवी कैमरा में ये पूरी की पूरी दिल दहला देने वाली वारदात कैद हुई है। अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए ये महिला मार्केट जा रही थी। पीछे से बदमाश आता है, उसके गले से चेन खींचने की कोशिश करता है। महिला डटकर उस बदमाश का विरोध करती है। वो बदमाश गिरता भी है, लेकिन वहीं उसका एक और साथी खड़ा होता है, जिसके साथ वो स्कूटर पर बैठकर फरार हो जाता है।
लेकिन जाते जाते वो महिला के गले पर चाकू से वार कर जाता है और ये वार गले और छाती पर होता है। महिला की स्थिति गंभीर होती है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां पर उसकी मौत हो जाती है। ये महिला कनाडा में रहती है। कुछ दिन पहले ये दिल्ली आई थी अपने परिवार के पास और यहाँ पर उसके साथ ऐसी वारदात हुई। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है, अभी कुछ कह नहीं सकेंगे, लेकिन हाँ हमारी टीम्स लगी हुई हैं और हम लोग बहुत जल्दी। लड़के का चेहरा मैम दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने मफल किया हो या कुछ हो, तो उससे पहचान अभी शेयर नहीं करना चाहेंगे इन्फॉर्मेशन। हमारी टीम्स इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और हम लोग बहुत क्लोज हैं। अच्छा मैम, स्नैचिंग ही वजह है या और भी पहलुओं से जांच की जा रही है? जैसा फुटेज में आया है और जैसा इंसिडेंट सामने आया है लोकल इंक्वायरी से भी, ये स्नैचिंग का ही अटेम्प्ट है और उसी में से ही कार्रवाई। मैम, ये इसका जो चेन थी क्या वो ले जा पाया वो या नहीं ले पाया? अटेम्प्ट किया था। अटेम्प्ट किया है। वो बस दवाई लेने बच्चे की गए यहाँ तक, यहाँ से उसके पीछे पीछे वो लड़का जा रहा है। उसने पैंडल डाल रखा था, उस लड़की ने छोटा बच्चा उठाया है, उसने पैंडल खींचा, उसने चक्कू पता नहीं होगा चक्कू के साथ काट दिया। उसने ऐसे पकड़ लिया पैंडल को, उसने छोड़ा नहीं, मतलब तो वो ना उसने ऐसे मतलब झपट्टा मारा ना तो वो गिर गया। उसने इतना बड़ा भी नहीं था कह रहे देखने में लड़का, तो उसको उसने अपने वालों वो उसने कहा कि चलो फटकारें, तो वो जब ऐसे उसने सीधी मुड़ी है तो उसको चक्कू 2 बार चक्कू मार दे। उसने कहा चक्कू मारूंगा तो छोड़ देगी पैंडल। अच्छा, मार के भाग गया वाला की ना लई यहाँ पे ना। वो दूसरा लड़का भी था एक उसके साथ बाइक पे आया हुआ, वो कैमरे में आया, उसको बिठा के ले गया। अच्छा, बाइक से ही आया था। अच्छा, ये 2 लड़के थे, एक बाइक पे खड़ा हुआ था, दूसरे ने चाकू मारा, भाग गया। उसी जगह का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अरविंद ने। 25 साल की सिमरन कौर जो पंजाब से अपने मायके अपने परिवार से मिलने के लिए आई थी और इसी गली में बाकायदा जो चैन स्नेचर थे वो पीछा कर रहे थे। सिमरन कौर के साथ उनका 1.5 साल का बच्चा भी था और यहीं पर जैसा कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है, यहीं पर जो चैन स्नेचर है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो बाकायदा सिमरन कौर का पीछा करते हुए आता है, चैन स्नेचिंग करने की कोशिश करता है। सिमरन कौर खुद को बचाती है, झड़प होती है, जो चैन स्नेचर है उसको खदेड़ भी देती है, लेकिन उसके बाद ये वारदात ये देख पा रहे हैं सीसीटीवी में दिखाई भी दे रहा है, यहीं पर झड़प होती है सिमरन कौर और जो लुटेरा था उसके बीच। उसके बाद हिम्मत दिखाती है सिमरन कौर और जो लुटेरा था उसको गिरा देती है, लेकिन उसके बाद लुटेरा उठता है और ताबड़तोड़ चाकुओं से सिमरन कौर पर हमला बोल देता है। इसी गली में 27 तारीख की तकरीबन 9:30 बजे की ये वारदात है और आपको बताऊं कि ये जो पूरी सड़क है ये काफी बिजी सड़क होती है, बावजूद इसके बाकायदा पीछा करते हुए जो चैन स्नेचर है वो आता है और सिमरन कौर का जो चेन है वो छीनने की कोशिश करता है, लेकिन जब कामयाब नहीं होता उसके बाद सिमरन कौर को ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला बोलता है। सिमरन कौर घायल हो जाती है, उसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया जाता है, उनकी मौत हो जाती है। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के आदर्श नगर। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा वहां पर मौजूद हैं। अरविंद, देश की सबसे स्मार्ट पुलिस मानी जाती है दिल्ली पुलिस, इतना वक्त हो चुका है, सीसीटीवी में दोनों नजर आ गए हैं अपराधी, हत्यारे। एक हत्यारा जिसने चाकू मारा, 10 टीमें लगी हुई हैं, अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ खाली, क्यों? बिल्कुल, देखिए अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि पहचान हो गई है और जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अभी तक दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं अगर बात की जाए मौका वारदात की, सही आपने देखा होगा जहां से मैंने मौका वारदात दिखाया है, 9:30 बजे, बहुत रात नहीं थी, 9:30 बजे की ये घटना है और जो पूरी सड़क है वो काफी बिजी सड़क है, पॉश इलाका है आदर्श नगर का ये और मेन सड़क है और वहां पर बाकायदा पीछा करके चेस करके महिला का जो चेन है वो स्नैच करने की कोशिश की गई है, बाकायदा झड़प भी हुई है। अरविंद, ये अगर दिल्ली पुलिस ये कहती है कि हमने पहचान कर ली है और सीसीटीवी में वो लड़का साफ तौर पर नजर आ रहा है, इसका मतलब सीसीटीवी भी बेकार है। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस भी बेकार है, क्योंकि सीसीटीवी में दिखता है, इतना वक्त गुजर जाता है, 10 टीमें लग जाती हैं, पहचान हो जाती है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? कोई जवाब है पुलिस के पास इस बात का अरविंद? जी
देखिए, बाकायदा आपने सुना होगा जो इलाके के डीसीपी हैं, जब हमने उनसे पूछा था, उनका कहना है कि वो बहुत इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे नहीं, क्योंकि ये ऑपरेशनल उनका काम और उनका जो ऑपरेशन है वो जारी है। जो सोर्स है वो बता रहे कि पहचान हुई है, लेकिन नतीजा यही है कि अभी तक जो आरोपी है वो गिरफ्त में नहीं आया, गिरफ्तार उसे नहीं किया जा सका। इस वजह से परिवार वालों का रोष और ज्यादा है। क्या ये दिल्ली पुलिस की नाकामी नहीं है अरविंद? भी जाती है तो भी जिस तरीके से ये वारदात हुई है शहीद जी, जिस तरीके से शहीद ये वारदात हुई है, क्या दिल्ली पुलिस की ये नाकामी नहीं है? क्योंकि एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल नाकामी है। मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ शहीद कि ये समझने की जरूरत है कि अगर आरोपी गिरफ्तार भी हो जाते हैं तो सवाल तो यहाँ एक जान का है। एक महिला की हत्या हो चुकी है। नहीं अरविंद, वो तो ठीक है, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो तो बहुत ही बुरी बात है, लेकिन लोगों का पुलिस में विश्वास कैसे कायम होगा अरविंद? इतना वक्त गुजर जाता है, 10-10 टीमें पुलिस बना देती है, और अभी तक अगर एक हत्यारे को पकड़ नहीं पाती तो क्या ये पुलिस पर और ज्यादा सवालिया निशान नहीं है अरविंद? जी बिल्कुल सवालिया निशान है। और आपको बताऊं कि पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो 2 दिनों में इस तरह की वारदात हुई कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने भी सवाल उठाए थे, ट्वीट किया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पलटवार किया और ट्विटर पर जवाब दिया कि जो दिल्ली की आबादी है वो काफी ज्यादा है और उसके मुकाबले इस तरह का क्राइम बहुत कम हो रहा है, चाहे हत्या की बात की जाए, चाहे स्नैचिंग की बात की जाए। और ये कल ही की अरविंद, बात है, क्या ये भी हास्यास्पद नहीं है कि आबादी ज्यादा है और क्राइम इसलिए कम हो रहा है तो हम कामयाब हैं, हमारी दिल्ली पुलिस अच्छी है? जी देखिए सईद भाई, मैं पूरी बात कर रहा था। ठीक है अरविंद, थोड़ा कल ही ये पूरी बात हुई है, कल ही दिल्ली मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी कार के मामले में टेलीग्राम पर एक संगठन जैश-उल हिंद ने जिम्मेदारी ली। कुछ दिन पहले इसी संगठन जैश-उल हिंद ने दिल्ली में इजरायली असेंबली के बाहर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी। मैसेज में जांच एजेंसी को चैलेंज किया गया कि रोक सको तो रोक लो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।